नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं सुप्रिया बहुखंडी, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 गणित विषय अध्याय 3 पर आव्यूह भाग 2 पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु: आव्यूह की संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एक आव्यूह एक अदिश के गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, आव्यूह के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, आव्यूह का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। इसके अलावा हम कुछ अभ्यास प्रश्न भी करें। आइए आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करें। आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो आव्यूह का योगफल प्रदत्त आव्यूह के संगत आव्यूहों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, योग के लिए दोनों आव्यूहों को समान कोटि का होना चाहिए। जैसे कि हमने उदाहरण में लिया है, दो आव्यूह लिया है, ए आव्यूह जिसकी पंक्ति है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, और दूसरा आव्यूह हमने B लिया है जिसकी पंक्ति B11, B12, B13। यदि A एक आव्यूह है जिसकी पंक्ति के अवयव हैं A11, A12, A13 और दूसरी पंक्ति के अवयव हैं A21, A22, A23, इसमें हम देखते हैं इसकी जो कोटि है वो 2 गुणा 3 है। इसी प्रकार से B आव्यूह लिया है जिसकी पंक्ति के अवयव हैं B11, B12, B13 और दूसरी पंक्ति के अवयव हैं B21, B22, B23। इस प्रकार इसकी जो आव्यूह की कोटि है वो 2 गुणा 3 है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने बताया था कि इनकी कोटि समान, ए की आव्यूह ए की और आव्यूह बी की कोटि समान है, तब ये जोड़े जा सकते हैं। तो a प्लस बी आव्यूह होगा, A11 को हमने B11 से जोड़ा तो A11 प्लस B11, दूसरा हमने A12 को B12 से जोड़ा तो A12 प्लस B12। इसी प्रकार से A13 और B13 को जोड़ा गया। दूसरी पंक्ति में अवयव A से A21 और B से 21, B21 और B से B21 को जोड़ा गया। इसी प्रकार से A22 प्लस B22 को जोड़ा और A23 प्लस B23 को जोड़ा गया। तो हमें जो आव्यूह प्राप्त होता है वो A प्लस B आव्यूह प्राप्त होता है। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, किसी आव्यूह A के एक अदिश K से गुणन करने पर KA एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है जिसे A के प्रत्येक अवयव को अदिश्य K से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक हमने A आव्यूह लिया जिसके अवयव हैं 1, जिसके अवयव हैं 3, 1, 4, दूसरी पंक्ति में है 2, 0, 5, तीसरी पंक्ति में है 3, 1, 1। इस आव्यूह को हमने 3 से गुणा किया है तो ये 3A होगा, जिसके प्रत्येक सदस्य को हम 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करने पर 3 गुणा 3 9 आता है, 3 गुणा 1 3 आता है, 3 चौके 12 आता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक सदस्य को 3 से गुणा करने पर हमें जो आव्यूह आता है उसकी पहली पंक्ति में 9, 3, 12, 6, 0, 15, 9, 3, 3 प्राप्त होता है।
आव्यूह का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जाने। यदि ए और बी समान कोटि m गुणा n वाले दो आव्यूह हैं तो इनका अंतर a माइनस बी एक आव्यूह d होगा। तो जो हमें a माइनस बी मिला उसे हमने d माना, तो d बराबर a माइनस बी बराबर, इसको हम a प्लस माइनस ए बी के रूप में भी लिख सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर हमारे पास a आपको दिया गया है 1 2 3 2 3 1 और b अवयव आपको दिया गया है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 और हमें जो ज्ञात करना है 2a माइनस बी ज्ञात करना है। तो 2a माइनस बी बराबर होगा a वाले अवयव को हम 2 से गुणा करेंगे प्रत्येक सदस्य को और उसमें से b वाला अवयव घटाएंगे। तो जो हमें प्राप्त होता है a को जब हम 2 से गुणा करते हैं हमें मिलता है 2 4 6 4 6 2, उसमें जोड़ा जाता है, उसमें माइनस की जगह हमने प्लस लिया लेकिन अंदर के चिन्हों को हमने माइनस अंदर ले गए तो सारे के सारे उसके चिन्ह बदल गए। 3 की जगह हमने -3 लिख दिया, -1 की जगह 1 आ गया, 3 की जगह -3 आया, -1 की जगह 1 आया, 0 की जगह 0 हुआ और 2 की जगह -2 हुआ। अब हम इनको योग की तरह जोड़ देंगे तो 3 2 सॉरी अब हमने 2 और -1 को जोड़ा तो 2 - 3, इसी तरीके से 4 + 1 6 - 3 4 + 1 0 + 0 2 - 2 प्राप्त होता है। इसको हल करने पर हमें जो अवयव मिलता है उसकी पहली पंक्ति में -1 5 3, दूसरी पंक्ति के अवयव 5 6 0 प्राप्त हुआ जो कि हमारा उत्तर है। अवयव के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम इसे कहते हैं। यदि a और b समान कोटि के m गुणा n वाले दो अवयव है तो a में चाहे b जोड़ो या b में चाहे a जोड़ो उत्तर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उत्तर हमें समान प्राप्त होता है। तो a + b बराबर b + a। इसी तरीके से दूसरा वाला गुण हमारा एसोसिएटिव लॉ या हिंदी में हम सहचर्य नियम कहते हैं। यदि ए बी और सी समान कोटि m गुणा n वाले अवयव हैं तो a + b को पहले हम जोड़ेंगे फिर हम उसमें c जोड़ेंगे या हम b + c को पहले जोड़ें फिर हम उसमें a जोड़ें, उत्तर में कुछ अंतर नहीं आता है, उत्तर सेम ही रहता है। तो ब्रैकेट a + b + c बराबर a ब्रैकेट b + c। तीसरा हमारा गुणधर्म है योग के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यदि a और 0 समान कोटि के m गुणा n वाले अवयव है तो a + 0 बराबर 0 + a बराबर a होता है। अवयव के योग संक्रियाओं का तत्समक 0 अवयव 0 होता है। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यदि a अवयव है तो a प्लस कोष्ठ -a बराबर -a + a और दोनों ही स्थिति में उत्तर हमारा 0 होता है। अतः a अवयव a का योग के अंतर्गत प्रतिलोम अवयव है। आइए अब हम चर्चा करें अवयव का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। यदि a और b दो अवयव हों और a के स्तंभ b की पंक्तियों के बराबर हो तो a और b का गुणनफल ab होगा। उदाहरण के तौर पे हमने एक अवयव लिया है और इस अवयव की कोटि 2 × 2 है। b हमने दूसरा अवयव लिया है जिसकी कोटि 2 × 3 है। यहाँ पर हम देखते हैं a के स्तंभ और b की पंक्ति दोनों आपस में बराबर हैं
तो ये आसानी से गुणा किया जा सकता है। और इसकी ये शर्त है, दो अवयवों को गुणन करने की शर्त है कि ए के स्तंभ और बी की पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ए में 2 स्तंभ है और बी में 2 पंक्तियां हैं, अतः ए बी परिभाषित है। तो हमने यहाँ पे ए बी लिया, यहाँ पे हमने ए अवयव लिखा गुणा बी अवयव लिखा। अब हम जो इसको गुणन करेंगे वो ए के रो, ए की पंक्ति और बी के स्तंभ से गुणा किया जाएगा। और इनके संगत अवयव 6 को हमने गुणा करा 2 से और 9 को गुणा करा 7 से। तो हमें जो प्राप्त होता है 6 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 7। इसी तरीके से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से जब हम गुणा करते हैं तो 6 गुणा 6 प्लस 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पहले पंक्ति को तीसरे स्तंभ से जब हम गुणा करते हैं तो 6 गुणा 2 प्लस 9 गुणा 8 प्राप्त होता है। इसके बाद हम दूसरी रो में आते हैं, दूसरी पंक्ति में आते हैं और अब हम दोबारा से पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। संगत अवयव को संगत अवयव से गुणा करेंगे तो आपका 2 दूनी 4 प्लस 3 गुणा 7 प्राप्त होगा। इसी तरीके से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से जब हम गुणा करते हैं तो 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 9 से 3 गुणा 9 से 3 को 9 से गुणा करते हैं। दूसरी पंक्ति को और तीसरे स्तंभ को गुणा करने पर हमें 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 8 मिलता है। इसको हल करने पर 12 प्लस 63, 36 प्लस 81, 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24, जिसको हल करने पर 75, 170, 72 और दूसरी पंक्ति में 25, 29, 24 प्राप्त होता है। ये अवयव हमारा उत्तर है। आइए एक प्रश्न हल करें। x और y ज्ञात कीजिए यदि 2 गुणा अवयव 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 और 1 8 के हो। इस प्रश्न में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले हम 2 की गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव से 2 की गुणा होगी। तो हमें प्राप्त होता है 2 6 0 2x, बाकी ऐसे ही लिखा जाता है। अब हम इसे योग करेंगे। संगत अवयवों को दोनों अवयवों में योग होगा तो 2 प्लस y, इसी प्रकार से 6 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 1, 2x गुणा 2 और ये बराबर अवयव 5 6 1 8 के बराबर होगा जैसा दिया हुआ है। आगे हम बढ़ें तो संगत अवयव आपस में बराबर होंगे तो 2 प्लस y बराबर 5 के होगा। तो 2 प्लस y बराबर 5, 2 दूसरी तरफ जाता है तो 2 को घटाने में हमें y का मान 3 मिलता है। इसी प्रकार से 2x प्लस 2 और 8 आपस में बराबर होंगे तो 2x बराबर 8 में से हम 2 को घटाते हैं तो हमें 2x बराबर 6 प्राप्त होता है। तो x बराबर 6 बटा 2 बराबर 3 होता है। यहाँ अतः x का मान 3 और y का मान भी 3 हमें प्राप्त। अभी तक हमने जो चर्चा करी उसके आधार पे मूल्यांकन हमारा प्रश्न है, यदि x गुणा अवयव 2 3 प्लस y
गुणा आव्यूह 2 3 बराबर 10 और 5 है, तो आप x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमने चर्चा करी, आज के सत्र में हमने चर्चा करी आव्यूह की संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एक आव्यूह का एक अधिक से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, आव्यूहों के योग का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके अलावा हमने अभ्यास प्रश्नावली के भी कुछ प्रश्नों पर चर्चा करी। गृह कार्य में आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें आपने बताना है व्यापार में आव्यूह किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। अगले सत्र में हम कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।